गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 18 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 8 हम पढ़ रहे थे, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो देखो बच्चा, हमने जो ये चैप्टर पढ़ा था हमारा कंटिन्यूअस ही चल रहा है चैप्टर। तो मार्जिनलाइज्ड कौन है? जैसे अब हम अगर इंडिया में देखें तो फॉर एग्जांपल कोई कास्ट ए है, मैं जानबूझ के कास्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, कास्ट ए है, उसके 80% लोग हैं, और कोई कास्ट बी है, उसके सिर्फ 10% लोग हैं भारत में। तो वो लोग अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, उनको लगता है या फिर कि भाई हम तो कम हैं। एक तो माइनॉरिटी हो गया, एक मेजोरिटी हो गया, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। मार्जिनलाइज्ड लोगों उनको लगता है कि जैसे हम तो कम्युनिटी में कम है तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, वो समाज से खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। जैसे कि ट्राइबल्स लोग हैं, दलित लोग हो गए, मुस्लिम हो गए, वुमेन हो गई, अदर मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ आवर कंट्री हैव बिकम अवेयर। अब ये लोग क्या बन चुके हैं? अवेयर बन चुके हैं। अवेयर कैसे? कि भाई ये क्या है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सबको क्या है? इक्वल राइट है कि भाई तू चाहे किसी कास्ट में जन्मा है, अगर तू एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तू एक टीचर बन सकता है या जो भी बन सकता है, तो वो हर कास्ट का बंदा बन सकता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को ही अलग से वो वाला राइट है, हम सभी को क्या है? इक्वल राइट है। ठीक है, और हमें अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमारे संविधान ने क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को जो सरकार है, कोई नेता है, कोई लीडर है, वो भी हमसे नहीं छीन सकता। ये है फंडामेंटल राइट्स। अगर हमें इक्वल ना ट्रीटमेंट मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करते हुए जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को क्या करते हैं? दो तरीके से, टू वेज में। पहला कि एम्फेसिस करते हैं, एम्फेसिस मतलब जोर डालते हैं किस पे? कि भाई हमारे फोर्स करते हैं गवर्नमेंट की, हमें फंडामेंटल राइट में ये कहा हुआ है, जैसे कि पहले भोजन नहीं दिया जाता था एक तरह से, अब हमारा राइट टू फूड। राइट टू फूड का मतलब भाई हमें खाने का अधिकार है, हर पर्सन को भोजन मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो प्रोवाइड करे हर पर्सन को भोजन। ठीक है, और अब गवर्नमेंट का ध्यान अट्रैक्ट किया कि भाई हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसका सोल्यूशन किया जाए। दूसरा कि गवर्नमेंट को जो लॉ दिए हुए हैं उनको जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्या करते हैं? फोकस करवाते हैं, फोर्स करते हैं। मैनी टाइम्स ड्यू टू क्राइसिस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, जो क्राइसिस होते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन के, गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? मतलब उन लॉज के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। अब हमारे जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है। ये कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है ना इंडिया का, उसको डिस्क्रिमिनेट यानी कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हो कि भाई तुम इस कास्ट से हो, तुम सेक्स और प्लेस, सेक्स का मतलब है कि तुम मेल सेक्स से बिलोंग करते हो या फिर फीमेल से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कि भाई अगर आप फीमेल हो, तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तो इस चीज़ से मतलब नहीं फ़र्क पड़ता है, भाई हम इक्वल हैं। ठीक है, रेस का मतलब है, कई लोग करते हैं ना कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। इन केस ऑफ वॉयलेशन यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है, राइट टू इक्वेलिटी, दलित कैन रिसोर्ट टू दिस प्रोविज़न। राइट टू इक्वेलिटी का क्या कर सकते हैं? वो प्रोविज़न ले सकते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है किसी के साथ छुआछूत के भाव पे कि भाई तुम तो टेंपल में एंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम इस कास्ट के हो, उस कास्ट के हो, या फिर तुम उस एरिया से बिलोंग करते हो, तो एक ऑफेंस है। ठीक है, लेजिस्लेशन फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन, अब जो कानून है उसमें कहा गया है टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लागू की हुई हैं और बहुत सारी जगह पे दलित और ट्राइबल लोगों को हॉस्टल और एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इवन फ्री और बहुत ही कम रेट्स पे। रिजर्वेशन, अब इनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है बहुत सारी जगह पे। विद द सीट आर रिजर्व फॉर दलित, आदिवासी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो अब आपको क्या करना है? वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी आर इक्वल। तो आपको क्या करना है? 10 सेंटेंसेस अगर आपको लगे कि हाँ भाई मुश्किल है 10 सेंटेंस, तो आपको क्या करना? एक जैसे कि हिंदू की फ़ोटो बना देना। ठीक है, एक लड़की की फ़ोटो बना देना, एक लड़के की फ़ोटो बना देना, हिंदू, मुस्लिम और सभी की फ़ोटो बना देना। मतलब जैसे मान लो अब आप कहोगे कि हिंदू की फ़ोटो कैसे बनाओगे, उसके हाथ में उसके कपड़ों पे ओम लिख देना। ठीक है कि हिंदू को सिंबलाइज करता है। मुस्लिम की फ़ोटो बनाने के लिए जो मुस्लिम रिलीजन में जो टोपी सी पहनाई जाती है ना, वो टोपी बना देना इस तरीके से। ठीक है,
और थोड़ी सी दाढ़ी बना देना। फिर यहाँ पर इसी तरीके से मान लो क्रिश्चियन का बनाना है, उसके गले में क्रिश्चियन का वो पहना देना। बुद्धिस्ट का भी इसी तरीके से बना देना, ऐसे कपड़े से उसको जो वो पहन के रखते हैं। तो उन सब की फ़ोटो बना के, और लेडीज़ की, एक लड़की की भी बनाना, लड़की की भी बनाना, तभी तो सभी इक्वल होंगे। उस पर फिर ये वाली लाइन लिख देना, वी आर ऑल ह्यूमन्स, ठीक है, एंड वी आर ऑल इक्वल। तो ये आ जाएगी लाइन, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप पूरा कर देंगे। यानी कि वो जो पिक्चर जब बनाओगे ना, तो वो ये शो करेगी कि हाँ भाई, मतलब उनको इस तरीके के कपड़े पहना देना कि हाँ ऑल रिलीजन ऑल इक्वल, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कोई और आइडिया आपका आता है, उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। राइट अबाउट आर्टिकल 15 एंड 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 पॉइंट में आएगा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर पहला पॉइंट डालना है, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आर्टिकल 15, और उसके बाद ये अंडरलाइन करके यहाँ तक लिख देंगे, इन द प्लेस ऑफ बर्थ। तो पहले पॉइंट में ये आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, यहाँ से ये करेंगे, और यहाँ से आप लिखेंगे यहाँ तक, छोटा ही लिखना है, ठीक है। यहाँ तक 2 पॉइंट हो गई है। 2 पॉइंट में हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। अब आंसर नंबर 2 क्या करना है, हाउ कैन मार्जिनलाइज पीपल प्रोटेक्ट देयर राइट। वो 2 काम करते हैं। एक तो क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना, यहाँ से पूरा लिखना है यहाँ तक, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हमारा आंसर नंबर, व्हाट फैसिलिटीज़ डज गवर्नमेंट प्रोवाइड टू, क्या क्या फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब ये लिख सकते हैं कि भाई ये आ गया, इन मैनी प्लेसेस दलित, एंड ये लिखेंगे स्पेशल स्कीम, यहाँ से स्पेशल स्कीम एरिया विद ट्राइबल पॉपुलेशन और दलित इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट। यहाँ पे लिख देना गवर्नमेंट, यहाँ से चलाना, गवर्नमेंट्स क्या करती है, सेंट्रल मत लिखना, गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम इन एरिया विद ट्राइबल पॉपुलेशन, दलित पॉपुलेशन। यहाँ तक लिखना चाहो तो इतना लिख देना। अगर थोड़ा सा और इंक्लूड करना चाहो तो 1-2 लाइन यहाँ से भी लिख सकते हो, बट इतना भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक देयर आर मेजर टू एंड द पॉवर्टी, ठीक है, टू provide education and employment, by providing, एक मिनट, sorry wait second, by providing education and promoting equality, we can end poverty। पावर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। तो ये लाइन आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। सो अच्छे से करते रहना है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक, ठीक है, 500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।